हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए, आम तौर पे वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है और ऊपर वाला क्या है, कितना है और नीचे वाला कितना है। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब दिल जो है कॉन्टैक्ट करता है, तो अपने पावर के साथ जो एक पंप है, उस पावर से एक ब्लड को स्ट्रोक करता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब स्ट्रोक करने के बाद जब दिल रिलैक्स करता है, तो उसके अंदर थोड़ा-सा ब्लड वापस आ जाता है, जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि एक ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक वो सिकुड़ने का ब्लड प्रेशर है, जिसको कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और एक उसके रिलैक्स करने का दिल के है और एक दिल के रिलैक्स करने का ब्लड प्रेशर है, जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज़ इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर इज़ इक्वल टू ऊपर वाला ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो इसकी छोटी-सी क्लासिफिकेशन है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो है उसको कहते हैं 120 और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसकी जो इकाई है वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। क्योंकि जब आप पारा जो आपने देखा होगा, मर्करी जो है पारे को कहते हैं, तो आपने ब्लड प्रेशर के आले में देखा होगा कि पारा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाता है जितना कि ब्लड प्रेशर इंसान के अंदर होता है। तो इसलिए इस रीडिंग को मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहते हैं या कितने ब्लड प्रेशर से पारा कितना हाई गया है। कि अगर 120 सिस्टोलिक और 80 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो हो, तो इसका मतलब है कि सिस्टोलिक जब दिल धड़का है तो उसने मिलीमीटर ऑफ मरकरी को 120 तक लेके गया है, मिलीमीटर तक ले गया है और जब वो रिलैक्स हुआ है तो उसको उसने 80 मिलीमीटर मरकरी तक आने दिया है। तो ये तो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। फिर अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120 से लेके 129 सिस्टोलिक हो डिवाइडेड बाय 80 हो, तो उसको हम कहेंगे कि एलिवेटेड है। यानी कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर उसका एलिवेटेड है, जो कि अगर वो थोड़ी-सी एहतियात करेगा, तो वो उससे अब बचा लेगा। लाइफ़स्टाइल से आराम से लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ से ये हो सकता है। लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में क्या है, एसओएस कहते हैं इसको। लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में साल्ट नहीं ले, ऑयल नहीं ले और शुगर ना ले। इसको कहते हैं एसओएस। साल्ट नहीं ले, ऑयल नहीं ले और शुगर नहीं ले। उसके बाद आती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, यानी कि वो जो पिछली थी एलिवेटेड वो 120 से 129 तक सिस्टोलिक था और अब अगर 130 से लेके 139 सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है 80 से लेके 90 तक चला जाता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो ये फिर हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन का शिकार हो गया पेशेंट, लेकिन इसकी स्टेज 1 है। स्टेज 1 जो है इस स्टेज 1 जो है वो स्टेज 1 है और अभी भी ये क्योरेबल है। फिर उसके बाद अगर 139 से नेक्स्ट जो लेवल है 140 है, तो अगर इसका ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर वाला जो है, तो इसका ब्लड प्रेशर अगर ऊपर वाला 140 मिलीमीटर मर्करी चला गया है, जबकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा चला गया है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन में दाखिल हो गया है। अब इसका इलाज थोड़ा-सा और मुश्किल हो गया है। अब इसको हो सकता है कि डॉक्टर जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी दे, 2 एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ देनी पड़ेगी, साथ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ेगी। फिर तीसरा आ जाता है कि अगर इसका ब्लड प्रेशर 180 से भी ऊपर चला गया है सिस्टोलिक, जबकि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 100 को क्रॉस कर गया है, तो ये एक सीवियर मेडिकल इमरजेंसी है। इसका मतलब है कि वो पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला गया। किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर चला गया सिस्टोलिक, जबकि डायस्टोलिक जो है वो 100 क्रॉस कर गया है, इसका मतलब है कि वो अब सीवियर प्रॉब्लम में आ गया पेशेंट। वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला गया पेशेंट। उसको आप बचाने के लिए आपको फ़ौरी एडमिशन की ज़रूरत है, फ़ौरी रश करें हॉस्पिटल पे, उसको फालिज अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये 4 क्लासिफ़िकेशंस हैं, एक नॉर्मल है और 4 जो हैं क्लासिफ़िकेशंस हैं। इसमें जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, उसको आप सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्टेज 1 है, मेडिसिन एक किस्म की एंटी हाइपरटेंसिव प्लस लाइफ़स्टाइल आ गया, तो फिर लाइफ़स्टाइल प्लस 2 और 3 मेडिसिन कॉम्बिनेशन मेडिसिन देगा डॉक्टर आपको। हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ गया है, तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं रही, फिर आपको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा पेशेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन शुरू से रखें, नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रहने दें। आम तौर पे ब्लड प्रेशर जो है इसको एक खामोश कातिल कहा जाता है, साइलेंट किलर। तो इसमें नॉर्मली कई दफ़ा मैंने ब्लड प्रेशर पेशेंट्स का चेक किया है, तो वो कहते हैं जी कि ये तो चेक किया है, तो मैंने देखा कि वो तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन पे पहुँचा हुआ है। पेशेंट कहता है जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मतलब पेशेंट जो है हमेशा ब्लड प्रेशर के सिस्टम में ख़ास तौर पे डिनायल की पोज़ीशन में रहता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं मानता कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अनटिल के खुदा न खास्ता वो पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस तक चला जाए।
इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ब्लड प्रेशर पीरियडिकली चेक करें, फोर्टनाइटली चेक करें, 2 हफ्ते के बाद चेक करते रहें। नॉर्मल पेशेंट्स की, नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद अपने डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक करा लें। और ब्लड प्रेशर चेक कराने का प्रोटोकॉल है जो हमारे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। ये नहीं कि भागते हुए गए एक्सरसाइज की, चाय पी तो जाके ब्लड प्रेशर चेक करा लिया, वो हमेशा ज़्यादा आएगा। उससे एक प्रोटोकॉल है, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वीडियो प्रोटोकॉल ऑफ ब्लड प्रेशर या प्री रिक्विजिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर चेकिंग जो है वो आप ज़रूर देखें। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।